यदि आप बहाने बनाते हैं, आपको अपना खुद का काम करने का मन नहीं करता, आपके अंदर लेजीनेस है और आप अपने ही इम्पोर्टेंट काम को टालते जाते हैं, यदि आप अपने इसी लेजीपन को खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल देने वाला हूँ। इसके बाद आपके अंदर का लेजीपन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल शुरू होता है 30 जुलाई 1947 से, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसके पिता पुलिस अफसर थे जो कि छोटी छोटी बातों पर उसे पीटते, कभी उसके बाल खींचते, यहाँ तक कि तो कभी उसको बेल्ट तक से मारते। बस उसकी माँ ही थी जो उसको आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए उत्साहित करती थी। अभी उसने ठान लिया कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलने लगी कि मुझे सिर्फ बॉडी बिल्डर बनना है तो बनना है और मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है तो लेना है। लेकिन जब वो 18 साल का हुआ तो उसके देश में एक नियम था कि हर एक 18 साल का व्यक्ति आर्मी ज्वाइन करेगा, तो उसने भी आर्मी ज्वाइन की। लेकिन उसने कभी भी अपना हौसला नहीं खोया। आर्मी में रहते हुए भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी, वर्कआउट नहीं छोड़ी। आर्मी में रहते हुए भी वो मेहनत करता रहा, वर्कआउट करता रहा और अपनी मेहनत के दम पर जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्स्टेंट जीत लिया। लेकिन उस बंदे ने यहीं पर हार नहीं मानी और अपना अगला टारगेट सेट कर लिया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। और वो बंदा अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां जाके उस बंदे ने इतनी मेहनत की कि दूसरे ही अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और अगला टारगेट सेट कर दिया। मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और एक नया टारगेट सेट कर लिया। उसने एक सपना देखा था हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का और वो अपनी एक्टिंग पर काम करने लगा। काफी मेहनत करने के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस मूवी में उसका खुद का एक भी डायलॉग नहीं था। उसके बाद अगली फिल्म मिली 1977 में। इस फिल्म का नाम था पंपिंग आयरन। इस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई। और अगली फिल्म मिली 1982 में। इस फिल्म का नाम था कॉनल द बर्बारियन, जो कि एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद तो उनका नाम पूरी इंडस्ट्री में छा गया। बाद भी उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अब राजनीति में जाने का सोचा। के बाद वह अपनी मेहनत की दम पर कैलिफोर्निया का गवर्नर बना, जिसका नाम है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। के बाद ये अगली रियल लाइफ स्टोरी है जो कि आपको अंदर तक से झंझोड़ कर रख देगी। कहानी है राकेश शर्मा जी की, जिनकी ड्रग रिएक्शन की वजह से, किसी दवाई की रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई। और जब वो स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए पहुंचे तो स्कूल वालों ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलवाया और पढ़ाई करवाई। लोग उनके पेरेंट्स से बोलने लगे कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन लोगों की बातों को इग्नोर करके, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था, और क्रीडामल कॉलेज से उनकी ग्रेजुएशन करवाई। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। जो लोग इनके माँ बाप से बोला करते थे कि तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दिया और आईएएस बन गए। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जो लोग उनके पेरेंट्स से बोला करते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। लोगों को कुछ भी बोलने दो, उनकी बातों पर बिल्कुल भी गौर मत करो, लेकिन तुम्हारे अंदर से सोते जागते बैठते खाते पीते कहीं भी घूमते एक ही आवाज निकलनी चाहिए कि मुझे बस अपने लक्ष्य तक जाना है, अपने लक्ष्य को पाना है और पाना है। ये कहानी इन दोनों कहानी से इतनी ज्यादा जुनून से भरी है कि इसे सुनने के बाद आप बहाना बनाना बंद कर देंगे। अफ्रीका देश के एक छोटे से गांव के लड़के को फुटबॉल खेलने का जुनून इस तरीके से सवार था। फटे जूते पहनकर कपड़ों की फुटबॉल बना के प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के पैसे। कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता था और मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाता था। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी कंडीशन इतनी खराब तो नहीं होगी, क्योंकि यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आपके पास कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का मोबाइल जरूर होगा। लेकिन उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे, ना जूते खरीदने के लिए पैसे, ना ही फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे, ना ही कहीं किसी अच्छी एकेडमी में तैयारी करने के लिए ट्रेनर के लिए पैसे। लेकिन उसके पास एक चीज थी, वो था खुद पर विश्वास। लेकिन एक जिद थी कि एक पूरी दुनिया एक दिन मुझे मेरे नाम से जरूर जानेगी। एक दिन वो वक्त आ ही गया जब इसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला।
लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जब इनकी उम्र मात्र 12 साल की थी तब इनके देश की राजधानी में एक फुटबॉल ट्रायल हुआ, लेकिन वो इनके शहर से लेकिन फुटबॉल का जुनून इस तरीके से सवार था कि ये 160 किलोमीटर दौड़ते हुए चले गए। आप ही सोचिए, जिस बंदे के अंदर इतना जुनून होगा वो जिंदगी में क्या नहीं कर पाएगा। अपने फटे हुए जूतों के साथ जब ये वहां पहुंचे तो इनका बहुत मजाक उड़ाया गया। इस बंदे ने मात्र 5 मिनट के ट्रायल में सबकी बोलती बंद कर दी और फटे हुए जूतों वाला भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, ऐसा लोग वहां के कहने लगे। मैन को वहां के कोच ने बोला कि एक दिन तुझे तेरे नाम से ये दुनिया जरूर जानेगी। यह सुनकर ये बहुत खुश हुए और दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे। लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो देखा इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी हार्ट अटैक से। आप ही सोचिए, किसी 12 साल के बच्चे की अचानक उसके पिताजी की मौत हो जाती है जब वो कहीं खेलने जाता है, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था कि मैं पिताजी की मृत्यु होने के बाद उन्हें कोई भी प्यार करने वाला नहीं बचा था, लेकिन उनके पास एक चीज थी जिन्हें वो प्यार करती थी, वो थी फुटबॉल। फुटबॉल को ध्यान में रखते हुए खुद को संभाला और आंसू पोंछकर प्रैक्टिस करने निकल पड़े। उसके प्रैक्टिस और जुनून को देखते हुए फ्रांस के बहुत बड़े फुटबॉल क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस बंदे ने फटे हुए जूतों से फुटबॉल की प्रैक्टिस की थी, आज वो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 ऐसे गोल किए जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा अपने अंदर भी जगाओ और अपने आप से पूछो कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये ऐसे हालात में उठ के वहां पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। मैं इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पे लाता रहूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।